मैं आपको अब एक और महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कथा सुनाता हूं जो भगवान कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा के बारे में है। यह कथा सच्ची मित्रता और निस्वार्थ प्रेम के महत्व को दर्शाती है। कृष्ण और सुदामा की कथा, द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड सुदामा। यह कथा उस समय की है जब भगवान कृष्ण द्वारका के सम्राट थे और अपार वैभव में निवास करते थे, और उनके बचपन के मित्र सुदामा एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण थे। दरिद्रता और पत्नी का आग्रह। सुदामा और कृष्ण ने संदीपनी मुनि के आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी और उनकी मित्रता अटूट थी, लेकिन समय के साथ उनके जीवन पथ अलग हो गए। सुदामा की गरीबी इतनी थी कि उनके और उनके परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे आग्रह किया, आप बार बार कहते हैं कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण आपके परम मित्र हैं। वो तो त्रिलोकी के स्वामी हैं। आप एक बार उनसे मिलाइए, शायद वो आपकी थोड़ी मदद कर दें। संकोची सुदामा पहले तो तैयार नहीं हुए, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वो कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हो गए, हालांकि वो खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे। चावल का उपहार। सुदामा की पत्नी के पास कृष्ण को देने के लिए कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं थी। उसने पड़ोसियों से कुछ मुट्ठी भर कच्चे चावल और उन्हें एक पुराने फटे कपड़े में बांधकर सुदामा को दिया। सुदामा उस छोटी सी पोटली को लेकर पैदल ही द्वारका की ओर चल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्होंने विशाल महल, अद्भुत वैभव और राजसी ठाट-बाट देखा। उन्हें संकोच हुआ कि वो अपनी दरिद्रता और उस मामूली उपहार के साथ इतने महान सम्राट के पास कैसे जाएंगे। मित्रता का मिलन। जैसे ही महल के द्वारपालों ने कृष्ण को बताया कि बाहर उनका मित्र सुदामा मिलने आया है, भगवान कृष्ण ने अपने सिंहासन का त्याग कर दिया। वो नंगे पैर दौड़ते हुए मुख्य द्वार पर पहुंचे। कृष्ण ने सुदामा को देखते ही उन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखें प्रेम से भर आईं। उन्होंने सुदामा को राजमहल के अंदर ले जाकर अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके चरणों को धोया। महल की रानियां, जिनमें देवी रुक्मिणी भी थीं, ये देखकर आश्चर्यचकित रह गईं कि उनका स्वामी, जो देवताओं का भी स्वामी है, एक गरीब फटे कपड़ों वाले ब्राह्मण की इतनी सेवा कर रहा है। भगवान का प्रेम। कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा को उस फटे हुए चावल की पोटली को दिखाने में बहुत शर्म महसूस हुई। वो उसे छिपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने जबरदस्ती वो पोटली छीन ली। कृष्ण ने प्रेम से वो चावल खाए और बोले, मित्र, ये मेरे लिए संसार का सबसे उत्तम उपहार है। इस प्रेम से भरी भेंट का मूल्य किसी रत्न से कम नहीं है। कहा जाता है कि कृष्ण ने चावल का पहला मुट्ठी भर दाना खाया तो उन्होंने सुदामा को 3 लोकों की संपत्ति दान कर दी। जब उन्होंने दूसरा मुट्ठी भर दाना खाया तो उन्होंने सुदामा को मोक्ष का वरदान दिया। रुक्मिणी ने जल्दी से उनका हाथ रोक लिया, क्योंकि अगर कृष्ण तीसरी मुट्ठी भी खा लेते तो वो अपना सर्वस्व सुदामा को दे देते। निस्वार्थ वापसी। सुदामा कुछ भी मांगने का साहस नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि कृष्ण ने इतना प्रेम और आदर दिया, वही सबसे बड़ी भेंट है। उन्होंने कृष्ण से कोई भौतिक सहायता नहीं मांगी और कुछ दिनों बाद वापस अपने गांव के लिए निकल पड़े। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। वहां एक भव्य महल खड़ा था और उनकी पत्नी व बच्चे नए राजसी वस्त्र पहने हुए थे। सुदामा समझ गए कि यह उनके परम मित्र कृष्ण का निस्वार्थ प्रेम है। कृष्ण ने बिना मांगे ही उन्हें वो सब कुछ दे दिया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। सच्ची मित्रता अमीरी गरीबी नहीं देखती। कृष्ण ने अपने सम्राट होने के बावजूद सुदामा को अपने से ऊपर सम्मान दिया। प्रेम सबसे बड़ा उपहार है। छोटी सी भेंट, चावल भी यदि प्रेम से दी जाए तो वो भगवान को प्रिय होती है। निस्वार्थता का फल। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन कृष्ण ने उनका सारा अभाव दूर कर दिया। इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।